ब्रिटेन में प्रचंड गर्मी से यात्री परेशान हैं। गर्मी की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है। रेल कंपनियों ने यात्रियों से अपील की है कि सिर्फ जरूरी होने पर ही यात्रा करें। यूके में भीषण गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल। लंदन के सी लाइफ एक्वेरियम में पेंगुइन्स को राहत देने के लिए बर्फ में उन्हें रखा जा रहा है। यूरोप में भीषण गर्मी से बुरा हाल हो गया है। सोमवार को ब्रिटेन में इतिहास का सबसे गर्म दिन रहा। पहली बार दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। ब्रिटेन के राष्ट्रीय आपातकाल और मौसम विभाग ने अत्यधिक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। आज का तापमान 41 डिग्री पार हो जाने की आशंका जताई गई है। मोरक्को में पिछले एक हफ्ते से जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए जबरदस्त मशक्कत चल रही है। फायर फाइटर्स के अलावा रॉयल आर्म्ड फोर्स और दूसरे संगठन भी दिन रात आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्पेन में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और गर्मी के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। मैड्रिड में आने वाले टूरिस्ट गर्मी से बचने के लिए फाउंटेन का ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग के मुताबिक आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्पेन के जंगलों में लगी आग से अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 1600 हेक्टेयर जमीन आग की वजह से प्रभावित। पेरिस की गर्मी से टूरिस्ट का हाल बेहाल। राहत के लिए आईफिल टावर के पास वाटर फाउंटेन में पर्यटक नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हीट वेव जारी रहेगी। तेज हवाओं से फ्रांस के जंगलों में लगी आग भड़कती जा रही है। फायर फाइटर्स को काफी परेशानी हो रही है। वाटर बॉम्बिंग प्लेन से आग बुझाने की कोशिशें जारी। फ्रांस के जंगलों में पिछले 6 दिन से भीषण आग लगी हुई है। प्रशासन ने 14,000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगह पहुंचाया। जंगलों में आग की वजह से बढ़ रहा है यूरोप का तापमान। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस और क्रोएशिया के जंगल में कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। हवाई में समंदर में उठी 20 फीट ऊंची लहरें आसपास के घरों और दुकानों से टकराई। शादी समारोह को किया तहस नहस। यूके में दहकते आसमान के बीच चल रहा है एयर शो। 40 डिग्री के तापमान के बीच बोइंग 777 ने दिखाया अपना जलवा। पुर्तगाल में इस महीने में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आग की वजह से पुर्तगाल में 12,000 एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। थोड़ी देर में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल किए जाएंगे नामांकन। कल होगी वोटिंग। रानिल विक्रमसिंघे अभी श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंगापुर सरकार ने राजपक्षे से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। गोटाबाया हाल सरकार ने कहा है कि गोटाबाया को 15 दिन तक रहने की मिली छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बाढ़ बारिश से बेहाल चीन के शंघाई में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तेज आंधी के चलते कई पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। सूडान में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। सूडान के दारफुर इलाके में बाढ़ की चपेट में आने से 90 लोगों की मौत हो गई है। खेतों में खड़ी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, तो कई मवेशी भी बाढ़ में बह गए। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू। भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया है। पानी में घर आधे डूब चुके हैं। नाइजीरिया में भी आसमानी कहर जारी है। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें सैलाब बन गई में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां बाढ़ में बह गईं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सबसे आगे चल रहे हैं। सुनक ने 115 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के हुक्का बार में अंधाधुंध फायरिंग। 2 हमलावरों ने हुक्का बार में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक हमलावर को लोगों ने भागते वक्त पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। और ताइवान को $108 मिलियन की सैन्य सहायता देने पर अमेरिका पर भड़का चीन। कहा, ताइवान मुद्दे पर आग के साथ न खेले अमेरिका, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर नतीजे।